जय श्री कृष्णा दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सुमित्रा बंगाली आप सबका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ों से। और मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह 8 बजे से कर रही हूँ। आज यहाँ बारिश शुरू हो गई है लगभग अभी थोड़ी देर पहले से, और खेत का काम तो ऐसे में नहीं हो पाएगा आज। देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है यहाँ। दोस्तों, आज से एक बात कहना चाहती हूँ। जितने भी हमारे भाई लोग बहनें ये भी यहाँ उत्तराखंड से पलायन कर चुके हैं, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने पहाड़ को, अपने गांव को आप लोगों ने ऐसे वीरान कर दिया है, लेकिन हो सके तो यहाँ ज़रूर आना और कभी कभी छुट्टियों में अपने बच्चों को भी साथ लेके आना। साल में एक बार तो ज़रूर आना। पहले तो ज़्यादा आने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल सोना हो गया है ये पहाड़। और जैसे ही हमारे भाई लोग 2-4 पैसे कमा रहे हैं, हर किसी के साथ ही हो रहा है, वो गांव छोड़ रहा है और नीचे शहर में जाके बस रहा है। तो अब तो हर चीज़ की सुविधा यहाँ गांव में हो गई है। अब सिर्फ एक हॉस्पिटल की सुविधा रह गई है यहाँ, बाकी पढ़ाई की हर चीज़ की अब तो काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई है। और दोस्तों, यहाँ जंगली जानवर इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ इंसान बहुत कम रह गए हैं, तो इस वजह से लोगों ने अपनी खेती बाड़ी का काम सब छोड़ दिया और उनके 100 गज 50 गज ऐसे ढूंढ रहे हैं अपने लिए। और 100 गज के मकान में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैद कर लिया है सबने। और सोचो दोस्तों, हमारी आने वाली पीढ़ी कितने गज में कैद होगी। और यहाँ गांव में इतनी सारी ज़मीन छोड़ रखी है बंजर। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये सब सरकार ने अपना कब्जा कर लेगी जिन लोगों की खेती बंजर है। तो बहनों से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि जो लोग देहरादून रहते हैं, देहरादून यहाँ पहाड़ से इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है कि जो आप लोग आना जाना ना कर सको। हो सके तो आप लोग यहाँ आना जाना करो। यहाँ ऐसे गाँव को इतना वीरान मत होने दो, क्योंकि एक को देख के दूसरा भी, फिर दूसरे को देख के तीसरा भी, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? और कल को हम अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे, हम क्या बोलेंगे उनसे? वो सोचेंगे कि हमारे माँ बाप ने पहाड़ क्यों छोड़ा। और मैं जानती हूँ कि पढ़ाई के लिए हर कोई पढ़ाई के लिए यहाँ से जा रहा है, लेकिन सब मैं भाई बहनों से यही कहूँगी कि लाखों की भीड़ में एक IAS और IPS ऑफिसर बनेगा और हज़ारों की भीड़ में कोई इंजीनियर, डॉक्टर ऐसे कुछ बनेगा। और बाकी जो लोग हैं सब नॉर्मल ही रहने वाले हैं। इतना, क्योंकि इतनी कंपटीशन हो गई है हमारे देश में कि निकलना बहुत मुश्किल है। तो इतना मत भागो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई की सुविधा हो गई है। आप अच्छा यहाँ पे भी पढ़ा सकते हो। और सबसे मेन बात क्या है कि हमारे गढ़वाली भाई बहन अपने बच्चों को गढ़वाली भी नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि घर में उनके साथ हिंदी में बात कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से गढ़वाली बोलना सीखेंगे। तो बहनों से ये गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को ज़रूर गढ़वाली बोलना सिखाओ। बाहर वो हिंदी में, इंग्लिश में बात करें, लेकिन अपने घर में गढ़वाली बोलो, गढ़वाली भाषा सिखाओ उन बच्चों को। क्योंकि हमारे देश में बाकी राज्यों के लोग या और भी जगह जगह के लोग देखे होंगे आपने, सब अपनी गढ़वाली अपनी भाषा में बात करते हैं। सिर्फ एक गढ़वाली ही है जो अपनी भाषा बिल्कुल नहीं बोलता। पता नहीं उसको क्यों झिझक होती है अपनी भाषा बोलने में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपनी भाषा को बहुत महत्व देना चाहिए, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। और अपने बच्चों को ज़रूर गढ़वाली बोलना सिखाएं, ताकि हम गर्व से बोल सकें कि हम भी पहाड़ी हैं।
और हम किस मुँह से बोलेंगे कल को अपने बच्चों के सामने कि हम पहाड़ी हैं, क्योंकि पहाड़ तो सबने पूरी तरह से छोड़ दिया। अब पहाड़ में तो कोई रहने के लिए तैयार है नहीं। तो अब लोग शहरी बन गए हैं, तो पहाड़ों में कोई क्यों लौटना चाहेगा। और यहाँ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। और नीचे लोग जिम जा रहे हैं, ये तो अपनी फिटनेस के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। और यहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है अपनी फिटनेस के लिए, क्योंकि यहाँ की महिलाएं पहले से ही फिट होती हैं। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में पूरी तरह से अगर ऐसे सूना हो जाएगा तो कोई कल को हम लोग आ भी नहीं पाएंगे, अपने बच्चों को गांव का आंगन दिखाने भी नहीं आ पाएंगे। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि चलो छुट्टियों में कभी तो बच्चों को आंगन दिखाने ले आया करो, लेकिन कल भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इसी तरह से लोग यहाँ पहाड़ से जाते रहें और यहाँ से बिल्कुल पलायन पूरी तरह से हो जाएगा तो कैसे आ पाएंगे यहाँ। और मैं अपने नौजवान बच्चों को भी बोलती हूँ, भाई बहनों को, बच्चों को, जो भी हैं, कि ऐसे, क्योंकि हमारे पहाड़ में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि लड़कों के लिए लड़कियां भी नहीं मिलती हैं कहीं। क्योंकि लड़कियों की डिमांड है देहरादून में घर हो और अच्छी नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो। तो बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि एकदम से किसी के हाथ नहीं लगता है ऐसा। धीरे धीरे जिसने भी किया है, जो देहरादून बच गए, उन्होंने भी पहले स्ट्रगल किया होगा, मेहनत की है, और पहले भी कोई नहीं गया है, सब ने पहले मेहनत की है। तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि ऐसी सोच ना रखें। हमारे पहाड़, ये हमारे पहाड़ तो स्वर्ग हैं, और ये स्वर्ग जैसी जगह छोड़ के हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग शहरों में जाके बस गए हैं। और वो घुटन भरी जिंदगी, हाई डिप्रेशन, हाई बीपी का जो कारण है यही है कि छोटी छोटी तंग जगहों में रहना। और यहाँ खुले में तो देखो, यहाँ कोई बीमारी नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई घुटन नहीं है, अपने खुले आंगन में रह सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी सोच बदलो। देहरादून में घर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि पहाड़ में ज़्यादा ज़रूरी है, घर होना पहाड़ में ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप सबने कोविड के टाइम देखा होगा कि कितनी दिक्कत हुई, सब लोग कैसे पहाड़ों की तरफ भागे, शहरों में कितनी परेशानी हुई और पहाड़ों में कोई खतरा नहीं था। तो आप सब लोगों को ये समझना चाहिए कि पहाड़ हमारे लिए क्या है, और अपने इस खूबसूरत पहाड़ों को छोड़ के लोग इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे ज़िंदगी जीने में मजबूर हो गए हैं कि क्या ही बताएं। तो जिस भी भाई बहन से हो पाता है, प्लीज़ अपनी खेती बाड़ी ना छोड़े और अपना गांव ना छोड़े। मेरी ये गुजारिश है आप सबसे। दोस्तों, हमारे पहाड़ हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि लोग तो तरस रहे हैं ऐसे स्वर्ग में आने के लिए। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इन पहाड़ों को पूरी तरह से वीरान कर दिया है और यहाँ से पलायन हो चुका है। तो मैं ख़ासकर से अपने गांव वालों से ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने पहाड़ों को आओ हम फिर से बसाएं। और भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने लोग भी मेरी वीडियो को देखेंगे, किसी एक दो के मन में भी ये ख्याल आए कि हाँ मेरी बात सही है, कि आप लोगों को आना चाहिए गांव में, अपनी खेती को नहीं छोड़ना चाहिए, अपना गांव नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्लीज़ इस बात पे ज़रूर से गौर कीजिएगा और अपने पहाड़ों में वापस ज़रूर लौटेगा। मानो हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी के लिए तो आ सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लोगों तक भी पहुँचाना। और इस बात से किसी एक पे भी फ़र्क पड़ेगा तो मैं समझूँगी मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया है। और दोस्तों, आओ अपने इन पहाड़ों में फिर से एक नई जान बसाएं। आओ फिर से एक सुंदर उत्तराखंड बसाएं। जय देवभूमि उत्तराखंड।